हरियाणा के किसानों के बीच सर छोटू राम एक जाना पहचाना नाम है। 24 नवंबर 1881 को जन्मे सर छोटू राम हरियाणा के रोहतक जिले के गढ़ी सांपला गांव के रहने वाले थे। चूंकि ये घर में सबसे छोटे थे तो सब इन्हें छोटू राम कहकर बुलाते थे। प्रारंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने दिल्ली के संत स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली और फिर एलएलबी पढ़ने वो इलाहाबाद चले गए। फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वापस लौटकर वकालत भी की और इसी दौरान वो कांग्रेस में शामिल हो गए। मगर 1920 में उन्होंने सभी समुदाय के किसानों को एकजुट करना शुरू कर दिया और एक नए राजनीतिक दल का गठन किया। अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुए चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी ने चुनाव जीत लिए और सरकार बना ली। तब लाहौर अविभाजित पंजाब प्रांत की राजधानी हुआ करता था। ब्रिटिशों के शासनकाल में उन्होंने किसानों के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ी। सर छोटू राम को नैतिक साहस की मिसाल माना जाता है। ब्रिटिश सरकार में किसान उन्हें अपना मसीहा मानते थे। वे पंजाब राज्य के एक बहुत आदरणीय मंत्री थे और उन्होंने वहां के विकास मंत्री के तौर पर भी काम किया था। ये पद उन्हें 1937 के प्रोविंशियल असेंबली चुनाव के बाद मिला था। राजस्व मंत्री रहते हुए सर छोटू राम की पहल पर दो प्रमुख कानून बने। पहला था पंजाब रिलीफ इंडेपेंडेंस एक्ट 1934 और पंजाब डेबर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1936, जिससे किसानों को सूबेदारों के चंगुल से मुक्ति मिली। इन कानूनों की वजह से किसानों को जमीन के अधिकार मिलने का रास्ता साफ हुआ। इसके अलावा उन्होंने भाखड़ा नागल बांध बनाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। जाट समुदाय के लोगों के अलावा उन्हें अन्य समुदायों के बीच बड़े सम्मान से देखा जाता रहा है, क्योंकि सर छोटू राम ने अपनी तनख्वाह से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद करनी शुरू की। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। 9 जनवरी 1945 को सर छोटू राम का लाहौर में निधन हो गया, मगर उनके पार्थिव शरीर को रोहतक लाया गया। उनका अंतिम संस्कार उन्हीं के बनाए स्कूल जाट हीरोज मेमोरियल एंग्लो सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। आज भी इस स्कूल में उनकी समाधि है। उनके चाहने वालों के अनुसार सर छोटू राम का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनकी वजह से अविभाजित पंजाब प्रांत में ना तो मोहम्मद अली जिन्ना की चल पाई और ना ही हिंदू महासभा की। वो उस पंजाब प्रांत की सरकार के मंत्री थे जिसका आज 2/3 हिस्सा पाकिस्तान में है। उन्हें सरकार का मुखिया बनने का अवसर मिला तो उन्होंने कहा कि तत्कालीन पंजाब प्रांत में मुसलमानों की आबादी 52% थी, इसलिए उन्होंने किसी मुसलमान को ही मुख्यमंत्री बनने की पेशकश की और खुद मंत्री बने रहे। इसलिए ही उन्हें रहबर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।